खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। आज मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे बात करूँगा कि ये क्या होती है, यानी मुख्तारनामा क्या होता है। ये एक तहरीरी बयान होता है मालिक की तरफ से ऑथराइज़ पर्सन के हक़ में, जिसको वो इख्तियार दे रहा है इख्तियार दहिंदा को। इख्तियार कंदा मालिक होता है, इख्तियार दहिंदा जिसके हक़ में वो बयान दिया जा रहा है कि मेरे ये काम वो करेगा। उसके लिए ज़ुबानी कलामी नहीं, तहरीरी तौर पे लीगल पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, स्टैम्प पेपर्स पे ये तहरीर दी जाती है, जो नोटरी पब्लिक से, पोस्ट कमिश्नर से अटेस्टेड होता है। उसको स्टैम्प पेपर बोलते हैं। ये कम से कम 500 रुपये से शुरू होता है और मालियत और प्रॉपर्टी और उस काम की नौइयत के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होती है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर गैर मनकूला जायदाद के लिए, सेल परचेज़ के लिए है, तो उसके लिए, या मॉर्गेज है, तो ये अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड होगा। अगर दीवानी केसेस हैं तो पार्ट अटॉर्नी वही काम करेगा जिसके इख्तियार दहिंदा ने हासिल किया है और इख्तियार कुनिंदा ने उसको इख्तियार दिया है। इसके लिए अंडर सेक्शन 10 और 16 क्लास एक्ट 1897 और सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 इस पे लागू होते हैं। इसकी 4 अक़साम होती हैं: स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ एक काम के लिए इख्तियार दहिंदा एजेंट या अटॉर्नी मुकर्रर किया जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में एक से ज़्यादा काम सर अंजाम देने के लिए वो अटॉर्नी या इख्तियार दहिंदा मुकर्रर किया जाता है। इसकी कानूनी हैसियत होती है, इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जज भी करते हैं और मजिस्ट्रेट भी इसको इस स्टैम्प पेपर पे होते हैं, ये याद रखिए। ड्यूरेबल वो मुख्तारनामा होता है जो इख्तियार कुनिंदा के बिहाफ पे बाज़ का मखसूस काम करने के लिए, मखसूस अरसे के लिए, जिस अरसे में वो इख्तियार कुनिंदा इस काबिल नहीं है, किसी वजह से वो इस हैसियत कैपेसिटी में नहीं है कि वो काम कर सके, तो वो उसको ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। चौथी किस्म है इसकी स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। ये इख्तियार कुनिंदा अपने इख्तियार दहिंदा को, अपने अटॉर्नी को, उस एजेंट को तब मुकर्रर करता है जब उसने कोई ख़ास काम, शादी ब्याह हो गया या कोई इवेंट है, वो सर अंजाम देने हैं, मगर वो ख़ुद तो दे नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो इसके लिए वो अपने नुमाइंदे को ऑथराइज़ करता है कि ये काम इस इवेंट के लिए आपने करना है। तो ये 4 अक़साम है इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की। ये हर सूरत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जज और मजिस्ट्रेट करते हैं। पाकिस्तान में कहीं से भी हो सकता है। उस पर इख्तियार कुनिंदा के, इख्तियार दहिंदा के और गवाहान के दस्तखत और उनके शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियाँ ज़रूर स्टैम्प पेपर के साथ लगाई जाती हैं, क्योंकि इसकी एक कानूनी हैसियत है। कोर्ट्स भी अगर प्रिंसिपल यानी कि इख्तियार कुनिंदा हाज़िर नहीं हो सकता, तो इख्तियार दहिंदा यानी अटॉर्नी को बग़ैर तहरीरी ऑथराइजेशन पावर ऑफ अटॉर्नी के केसेस एक्सेप्ट नहीं करती कोर्ट्स भी, और उसमें वो फ़ौजदारी मुकदमात हों या दीवानी मुकदमात, सिविल या क्रिमिनल जिसको बोलते हैं।
तो इसमें अगर 2 पावर ऑफ अटॉर्नी आपने मुकर्रर किए हैं, उनमें से एक फौत हो जाता है तो दूसरा ख़ुद ब खुद उसकी अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है, उसके इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी का। इसमें अगर किसी को कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने आरा से कमेंट सेक्शन में जाके हमें आगाह कीजिएगा। बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक सही सही मालूमात कानूनी पहुंच सकें। मुख्तारनामा चूँकि मल्टीपल टाइप्स डिसीजन लेने होते हैं, मुख्तलिफ आपने को काम करने होते हैं, तो उनके लिए मुख्तारनामा तैयार किया जाता है। दोबारा रिपीट करूँगा, दोहराऊँगा कि ये किस किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत आते हैं। तो अगर हमने कोई गैर मनकूला जायदाद ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो उसके लिए अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू होगा। बाकी उसमें सेक्शन 10 और 16 जो है वो जनरल क्लास एक्ट 1897 के तहत, फिर इस तरह सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 वो भी इस पे लागू होते हैं। अब ये देखना वो सूरत हाल क्या होती है उस वक़्त कि आप किस सेक्शन में फ़ाल कर रहे हैं, उस सेक्शन के तहत वो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किया जाता है। तो ये ख़त्म भी हो सकता है। किन मराहल में वो ये हैं कि अगर तो काम मुकम्मल हो गया है, प्रिंसिपल यानी इख्तियार कुनंदा उसको इख्तियार हासिल है, वो उसको कैंसिल कर सकता है और इसकी कैंसिलेशन की कॉपी वो अटॉर्नी को पहुँचवाएगा, उसको इतला करेगा कि आपका मेरा काम कर दिया है, अब मैंने आपकी ऑथराइजेशन ख़त्म कर दी है। या जब वो इख्तियार कुनंदा प्रिंसिपल फौत हो जाता है उस वक़्त भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें यानी हम कुछ अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, कारोबारी मसाइल के लिए, या हम ख़ुद इस काबिल नहीं होते, बीमार हैं, तो हमारी देखभाल के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, दवाई वगैरह के लिए हम ऑथराइज़ करते हैं, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्यूरेबल और स्प्रिंगिंग यानी इवेंट्स पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये मुख्तारनामा होता है। इसके आगे 4 अक़साम हैं, किस सेक्शन के तहत फ़ाल करता है और इसका रजिस्टर्ड होना ना होना वो भी ज़रूरी है। रजिस्टर मस्त करवाएँ, ज़रूर करवाएँ, ताकि उसमें कोर्ट की कोई किसी किस्म की आप पे पाबंदी ना लगे और कोर्ट आपका केस रिजेक्ट ना करे। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी करते हैं, जजेस भी करते हैं, मजिस्ट्रेट भी करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।